तो सुनील सर, आज के टाइम में जैसे हम देखते हैं कि सुसाइडल केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। आई होप हर साल जैसे हमारी जीडीपी इंक्रीज कर रही है, हमारी इकोनॉमी इंक्रीज कर रही है, हम लोगों के खर्चे इंक्रीज हो रहे हैं। हम पहले 10,000 में घर का खर्चा चलाते थे, आज के टाइम में 50,000 में चला पा रहे हैं। तो सुसाइडल केस भी 14 से शायद 15% हर साल बढ़ रहे हैं। अगर 1,000 बच्चे सुसाइड करते थे पिछली साल, तो इस साल कोई समवेयर 1,200 बच्चे सुसाइड करने वाले हैं हमारे देश में। और ज्यादातर ये केसेस आपने देखे होंगे कोटा, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद या वहां पर जहां पर बच्चे एकेडमिक्स में तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने पेरेंट्स का अपना कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो कुछ अचीव करना चाहते हैं वही सुसाइड कर लेते हैं। तो उसके पीछे के रीजन क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं जी। और इंटेलिजेंस जो है वो 3 तरह की है। एक ओके। एकेडमिक इंटेलिजेंसी, एक इमोशनल इंटेलिजेंसी और एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंसी। ठीक है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंसी भी आपको बहुत फायदा देती है। जैसे कि मान लीजिए कोई साईं बाबा को मानता है, ठीक तो है। साईं बाबा के जो शब्द हैं वो है श्रद्धा और सबरी। हाँ जी। प्रॉब्लम आ रही है तो आप श्रद्धा रखेंगे और सबर कर लेंगे, हाँ जी। है ना। तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए स्ट्रेस निकल जाए, जो भी स्ट्रेसफुल इवेंट है वो निकल जाएगी, बिल्कुल। तो चीजें चेंज हो गई। तो स्पिरिचुअल जो आपकी इंटेलिजेंसी है उसने आपकी बहुत मदद कर दी। हाँ जी। एकेडमिक इंटेलिजेंसी के लिए मदर फादर बहुत इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। बहुत सारा खर्च करते हैं, पर एक इमोशनल इंटेलिजेंसी है उसके लिए कोई खर्च नहीं करते। और इमोशनल इंटेलिजेंसी को जो सीखने और समझने का तरीका है वो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी को जिसको फीवर नहीं है जी। उसको पैरासीटामोल की टैबलेट दे दें कि जब बुखार आएगा तो खा लेना। हाँ जी। तो उनमें से 10 में से 9 लोग ना उसको जब तक आएगा ना फीवर तब तक फेंक चुके होंगे। हाँ जी। इमोशनल इंटेलिजेंसी ऐसी ही है। पर जब वक्त आएगा, जी। फीवर आ रहा है, उस टाइम पर जैसे पैरासीटामोल की टैबलेट देंगे आप, तो वो बड़ा ही चमत्कारिक तौर पे दवाई नहीं बल्कि औषधि और चमत्कारी चीज काम करेगी। हाँ जी। मतलब चीज बदल गई। इमोशनल इंटेलिजेंसी ऐसे ही है। तो आप इमोशनल इंटेलिजेंसी इज नोन एज डिफाइन, इवैल्यूएट, कंट्रोल एंड एक्सप्रेस योर इमोशन। ओके। और सुसाइड जब भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं इमोशनल डिसबैलेंसिंग की वजह से ही हो रहा है। हाँ जी। अगर आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं इमोशन को, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो आप सुसाइड कर रहे हैं। हाँ इन जी। द सेंस इमोशनल इंटेलिजेंसी की कमी है। ठीक है। तो इमोशनल इंटेलिजेंसी अगर कोई इमोशनल इंटेलिजेंट है, अच्छा ये चीजें सिखाती है कि एकेडमिक इंटेलिजेंसी आपको डॉट टू डॉट जोड़ना सिखाती है, ये एकेडमिक इंटेलिजेंसी है। और इमोशनल इंटेलिजेंसी आपको लीडरशिप, टीम वर्क, ये सारी चीजें सिखाती है। तो अगर आप में लीडरशिप है तो लीडर कभी सुसाइड थोड़ी करते हैं ना। है ना। लीडर अगर कोई है तो वो सुसाइड क्यों करेगा? वो कर ही नहीं पाएगा क्योंकि लीडरशिप फाइटिंग स्पिरिट होती है। हाँ, फाइटिंग स्पिरिट आ गई। वो चीज है इमोशनल इंटेलिजेंसी पे।